फ्रेंड्स थोड़ी देर ना एक चाय की दुकान में बैठी, एक कप चाय पी और डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। तो वही चाय पीते पीते डिसाइड की हूँ कि वेस्ट नहीं करना है दिन, आज ही करना है जो करना है। तो बस अलग अलग स्कूल्स में जाके मुझे पता करना होगा एडमिशन के लिए, स्कूल चेंज करूँगी, यही डिसाइड की हूँ। मुझे है ना छोटे बड़े कोई भी डिसीजन हो लाइफ के वो मैं खुद ही लेती हूँ, तो इसीलिए घर में किसी से सजेशन वगैरह लेने का मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि बस सब लोग क्या हुआ यही पूछेंगे। करना जो है वो मुझे खुद ही करना है, मैं जानती हूँ। तो इसीलिए आज ही के आज करूँगी। आज 19 तारीख है और फिर 25 तारीख को फ़्लाइट है, तो जो करना है आज ही करूँगी। तो अलग अलग स्कूल्स में जाके पता कर रही हूँ एडमिशन के लिए, हो पाएगा कि नहीं, और देखते हैं आगे फिर बात करते हैं। राइट हैंड काम करना बंद कर दिया है, लेफ़्ट हैंड में फ़ोन पकड़ी हूँ, इसीलिए उल्टा उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। दर्द हो रहा है राइट हैंड में। चलिए अब जो है देखते हैं, अलग अलग स्कूल्स में जाऊंगी, क्या होगा वो सब बाकी चीज़ें घर पे जाके बताऊंगी आप लोगों को, बने रहिएगा। फ्रेंड्स एक दूसरे स्कूल में आई हूँ एडमिशन के लिए बात करने, तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट लेंगे, तो बस आदि का टेस्ट चल रहा है। बाकी स्कूल में क्या हुआ ये सब आखिर में बताऊंगी, व्लॉग लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा बात। एक स्कूल में फ्रेंड्स बात हो गया, अब बाकी क्या करेंगे अभी मालूम नहीं, थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, बाद में ही आप लोगों को बताएंगे। एडमिशन फॉर्म मिल रहा था, फॉर्म ले ली हूँ, बाकी देखते हैं क्या करेंगे वो बताएंगे आगे। तो फ्रेंड्स सच बोलूँ तो परेशान हूँ ना, तो व्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा, लेकिन खैर आप लोगों को बोली थी मैं कि बताऊँगी स्कूल में क्या हुआ। तो स्कूल में जो मीटिंग था वो गई ना, तो पता चला कि आदि के मार्क्स जो है वो कुछ कम है, लेकिन वो पास हो गया है। तो प्रोमोटेड होने के बाद भी मतलब वाइस प्रिंसिपल मैम से मुलाकात हुई, तो वो कह रही हैं कि क्योंकि कुछ कम मार्क्स है तो आप ऐसा कीजिए, अपने बेटे को यहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में डालिए, टीसी के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो टीसी चाहिए ही नहीं, जब मेरा बेटा पास हो गया है तो फिर मैं उसको क्यों स्कूल से निकालूं, मैं नहीं निकालना चाहती उसको। आप यहीं पे जब प्रमोशन उसका हो गया है, प्रमोटेड है, तो फिर आप उसको क्लास 9 में यहीं पढ़ाइए। तो उनका कहना है कि नहीं, वीक स्टूडेंट जो भी होते हैं ना वो बोर्ड में जाके वैसे ही फेल कर जाएंगे, तो आप अभी से ही निकाल लीजिए, यही है। तो मतलब सिर्फ मुझे ऐसा नहीं कहते, जितने भी वीक स्टूडेंट्स होंगे जिनके भी मार्क्स थोड़े कम हैं, मतलब एकदम टॉपर लोग जो लोग नहीं हैं, उन लोगों को सबको निकाल दे रहे हैं। तो हर कोई मेरी तरह, मैं भी थोड़ा नाराज़ हो गई कि ये क्या बात हुई कि बच्चा अगर फेल हो जाता तो आप लोग बोलते तो समझ में आता, बच्चा पास किया है, इसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे हैं। तो वो लोग किसी तरह से मान नहीं रहे, तो फिर हार के मैंने कहा तो फिर मैं टीसी क्यों अपने से लिख के लाऊंगी, आप लोग टीसी दे रहे हैं, आप स्कूल के तरफ से दीजिए कि मेरे बच्चे का मार्क्स कम है इसीलिए आप टीसी दे रहे हैं। उसके बाद मुझे जो कार्रवाई करनी है मैं करूँगी, मैं कोर्ट में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, क्योंकि ये तो सरासर गलत बात हो रही है जो भी हो रही है। तो फिर उनका कहना है कि नहीं, यही रूल है और ऐसे ही करके सबके साथ होता है, सिर्फ देखिए अकेले आपको तो नहीं बुलाया मीटिंग में, इतने सारे पेरेंट्स हैं और बाकी और भी पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया इस बात को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फ्रेंड्स हार के यही हुआ कि रिज़ल्ट वाले दिन 22 तारीख को आप लोगों को एप्लीकेशन टीसी का लिख के लाना है और बच्चे को यहाँ से हटा देना है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो बताती हूँ, स्कूल क्यों ऐसा कर रहा है। दरअसल स्कूल जो है ना वो चाहता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके स्कूल से जितने भी बच्चे निकले वो सब टॉपर हो, मतलब स्टार मार्क्स आए, लेटर मार्क्स आए, फर्स्ट डिवीज़न आए। इससे क्या होगा, स्कूल का नाम रोशन होगा, स्कूल का नाम फेमस होगा कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे जो हैं वो टॉपर होते हैं, अच्छा पढ़ाई होता है, बढ़िया स्कूल है, ताकि नए नए बच्चे और एडमिट होंगे यहाँ पे। लेकिन बिहाइंड द सीन जो होता है कि जितने भी वीक स्टूडेंट है सबको ये लोग क्लास 8 आते ही अपने स्कूल से धक्के मार के निकाल रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं करता। तो बस यही केस के वजह से परेशान हूँ स्कूल में एडमिशन के लिए, और मन नहीं कर रहा है सच कहूँ तो व्लॉग बनाने का। यही है वजह स्कूल में से क्यों मैंने कहा कि स्कूल चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हुआ है। क्या बताऊँगी बोलिए, हमेशा से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और इसके बाद वीक स्टूडेंट जो होगा वो कहाँ जाएगा। और
अगर फेल भी होता तो भी ऐसा कुछ कहते वो लोग तो भी बात समझ में आती। बच्चा पास होने के बाद अगर कोई स्कूल इस तरह से बच्चे को निकाल लेने के लिए कहे और खुद के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब अपने ऊपर कोई दोष ना है, इसीलिए सारे पेरेंट्स को कहा है कि आप लोग एप्लीकेशन लिख के लाइए कि आपको टीसी चाहिए। मतलब कितना ज़्यादा गलत बात हो रहा है बोलिए। लेकिन क्या करेंगे, कुछ नहीं है, कौन फाइट करने जाएगा ये चीज़ों को। थोड़ा बहुत मैंने बोला लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मैं बोली ना स्कूल की जो भी प्रिंसिपल वगैरह से ना अच्छे से बात, बहुत गलत तरीके से वो लोग बात भी करते हैं, कोई सुनेगा नहीं कुछ भी किसी का बात। तो इसके बाद क्या हुआ ना, वो स्कूल से निकलते ही परेशान तो थी कि अब क्या करूँ, क्लास 9 में दूसरे स्कूल में एडमिशन, तो समझ रहे ना कितना मुश्किल होने वाला है। मतलब इतना इजी नहीं है कि क्लास 9 में कहीं एडमिशन करवा लेना, जितना भी बच्चा पास हुआ हो या जो भी हो, लेकिन 9 में नहीं लेते हैं जनरली कोई भी स्कूल। तो मैंने सोचा नहीं आज ही कोशिश करूँगी। तो फिर एक स्कूल में गई और जाके वहाँ पे मतलब सेम ICSE बोर्ड के ही स्कूल में गई और वहाँ गई तो पता चला कि वो लोग ले लेंगे, क्योंकि बच्चा प्रमोटेड है तो वो लोगों ने कहा कि ले लेंगे हम लोग, लेकिन फिर से हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे इसके बाद। तो फिर वही जो आपने क्लिप देखा ना, मैं बैठी हुई थी दूसरे स्कूल में, आधी एग्ज़ाम दे रहा था, मतलब टेस्ट दे रहा था वो स्कूल में, क्वेश्चन पेपर वगैरह उसको दिया गया तो वो टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद उसका एडमिशन के लिए जो भी है फॉर्म वगैरह मैंने ले लिया है, फॉर्म फिलअप हो गया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि टेस्ट का जो भी रिजल्ट है वो आज नहीं बताएंगे, फिर कल आने के लिए। तो अभी ऐसे भी मुझे दौड़ना तो होगा अब स्कूल के लिए, यहाँ होगा कि फिर कहीं और जाऊँ, कई सारे स्कूलों में दौड़ना है, देखूँ कहाँ क्या होगा। यही सब लेके ना बहुत परेशान हूँ, माथा नहीं काम कर रहा है। ज़बरदस्ती का ब्लॉग बना रही हूँ, सच कहूँ तो एकदम इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए आप लोगों को बता रही, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोग हैं जो मेरी परेशानी में वो लोग भी परेशान रहते हैं कि क्या हो गया है, तो इसीलिए आप लोगों को बोलना भी ज़रूरी था। तो बस यही सब है फ्रेंड्स, इतना ही हुआ। फॉर्म लेके आई हूँ, फॉर्म वगैरह फिलअप करके कल लेके जाऊँगी फॉर्म। ऐसे एग्ज़ाम एक टेस्ट उन लोगों ने ले लिया है, अब कल वो लोग बताएंगे कि क्या हुआ टेस्ट का रिज़ल्ट। और इसके बाद एडमिशन के लिए उन्होंने कहा है कि 30,000 लगेगा, मतलब एडमिशन फ़ी, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बुक कॉपी यूनिफॉर्म ये सब भी है अलग से, तो 30,000 रुपये लगेंगे एडमिशन के लिए। तो वो सब उन्होंने कहा है कल लेके आइएगा और कल ही आपको फॉर्म फिलअप करके भी ले आइएगा, तब देखते हैं कल क्या होगा। तो आज यहीं तक रहने दे रहे हैं, अब अच्छा तो नहीं लग रहा। अब कल फिर निकलूँगी, अब वहाँ अगर हो गया तो ठीक है, अगर वहाँ बाय द वे नहीं हुआ तो फिर अलग अलग स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यही बड़ी परेशानी हो गई है। और आदि का जो प्रेजेंट स्कूल जहाँ से ऐसा हुआ ना, वो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्या ही बताऊँगी। मतलब इतने साल से पढ़ने के बाद ऐसे ज़बरदस्ती का, मतलब उन लोगों को अपने स्कूल में वीक स्टूडेंट किसी को रखना ही नहीं है। छोड़िए अब क्या किया जाएगा, अब जो है सो है। तो यही है फ्रेंड्स, दौड़ भाग चल रहा है। कल भी फिर निकलूँगी सुबह सुबह, देखूँ क्या होता है। ये स्कूल में हो गया तो फिर तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अलग अलग स्कूलों के चक्कर लगाऊंगी। यही सब मैं परेशान हूँ। लाइव करना था, नया स्टॉक साड़ियों का देखिए लाई थी, सब पड़ा हुआ है, तो नहीं कर पा रहे, समय ही नहीं दे पा रहे। अब इसमें भागा दौड़ी, ये तो पहले इम्पॉर्टेंट है स्कूल में एडमिशन करवाना, क्योंकि इसके बाद फिर 29 तारीख को हमारा टिकट है जाने का, जो ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी इसी वीक जितना कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर होली की छुट्टी ये सब आ जाएगा, तो बहुत टाइम कम है, उसी में कुछ ना कुछ मैनेज करना होगा। तो भाग दौड़ तो करना होगा। और दौड़ा भागी के चक्कर में ना मेरा हाथ दर्द होने लगता है टेंशन होने से, और साथ में इतना इधर उधर उधर भागने में ना पाँव की भी हालत ख़राब है। सच कहूँ तो पाँव में भी दर्द हो रहा है बहुत। बस थक गई हूँ बुरी तरह से। खाना आपने देखा, खाना स्कूल से आने के बाद ही खाना बनाई, क्योंकि आज ना घर से खाना बना के नहीं निकल पाई थी, सुबह मीटिंग में जाना था, तो नाश्ता करके जल्दी जल्दी चले गए थे। फिर वहाँ से आके इतना ज़्यादा टेंशन था, वही टेंशन लेते हुए खाना जो भी शॉर्टकट में हो पाया थोड़ा सा बना ही देखे आप लोग, तो वही खाना वाना खा लिए हैं। अब अच्छा नहीं लग रहा है, रखते हैं, अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अच्छा क्या लगेगा, क्या बोलूँगी, लाइक करने, कमेंट कीजिएगा, कुछ आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा मुझे कि
कैसे क्या करूं, या फिर देखिए स्कूल ने कितना गलत किया। हमेशा से बच्चा पढ़ रहा है और जब बच्चे का बोर्ड का टाइम आया तो स्कूल से निकाल दे रहे हैं सारे बच्चों को, कि वीक स्टूडेंट्स को नहीं रखते वो लोग। और वो भी अपने तरफ से नहीं निकाल रहे, हम लोगों से बोल रहे लिख के ले आइए। तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जबकि रूल भी नहीं है किसी को इस तरह से स्कूल से निकालने का। इसीलिए वो लोग अपने तरफ से ना देके हम लोग से लिखवा के ले रहे हैं, ताकि कभी कोई जाके पुलिस कंप्लेंट वगैरह करता है तो वो बोलेंगे हमने तो नहीं निकाला, पेरेंट का चिट्ठी है, देखिए पेरेंट ने निकाला। मतलब कितना ज़्यादा ये साजिश वाली चीज़, मतलब कितना गलत चीज़ कर रहे हैं ये स्कूल के लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत गलत है ये चीज़, क्या करेंगे अब। चलिए कल देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को बताएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय।